आपने फिल्मों में देखा होगा, बात जब उत्तर प्रदेश की हो या बिहार की हो तो बिना कट्टे बिना तमंचे की बात नहीं होती है। अगर कोई छोटा सा गाना भी फिल्माया जाता है तो उसमें 10-20 गोलियां तो यूं ही हवा में तैर जाती हैं। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये कहानी बिहार की है। बिहार में एक दबंग व्यक्ति अपने छोटे भाई को कुछ कारोबार कराना चाहता था, कंस्ट्रक्शन का कारोबार, जिसमें बालू, रोड़ी, बदरपुर, सीमेंट, इस तरह का काम शुरू कराना चाहता था। पड़ोसियों को इस बात से ऐतराज हो जाता है और इसके बाद फिर गोलियां चलना शुरू हो जाती हैं। एक दो गोली नहीं चलती, गोलियां 25 से ज़्यादा चल जाती हैं और कत्ल हो जाते हैं 4 लोगों के। पांचवा व्यक्ति जो होता है, एक ही परिवार के सब लोग हैं, वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। आखिरकार जब ये घटनाक्रम लोगों को पता चलता है तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि जब हम 21वीं सदी के इस दौर में चल रहे हैं, जहां सिर्फ बात तरक्की की होती है, जहां बात सिर्फ साइंस की होती है, वहां आज भी कट्टे और तमंचे की बातें होती हैं। आज की इस कहानी को सुनने के बाद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है बिहार प्रदेश का एक ज़िला है बक्सर। बक्सर ज़िले का एक थाना लगता है राजपुर, और राजपुर में ही एक जगह है जलहरा मार्ग, वहाँ पर एक गांव लगता है अहियापुर। दरअसल बात कर रहा हूँ 23 मई 2024 की। ये शाम की बात है। एक लड़का दौड़ता हुआ अपने घर पे पहुँचता है और जाकर कहता है कि वहाँ पर जो हमारी दुकान है कंस्ट्रक्शन की, वहीं पास में ही जो मुखिया ने अपना भी सामान डाल लिया है, यानी कि उसने बालू, उसने गिट्टी, ये सब डाल दिए हैं और वो भी अपने बराबर में बिल्कुल दुकान शुरू करेगा। जैसे घर परिवार में ये मैसेज पहुंचता है तो घर परिवार के लोग अब बड़े सख्ते में आ जाते हैं। सख्ते में इसलिए आते हैं क्योंकि घर के अंदर शादी का माहौल था। अब अगर आज की स्थिति में अगर किसी से बातचीत करते हैं तो कोई झगड़ा ना हो जाए, फिर भी घर परिवार के लोग आपस में सलाह मशवरा करते हैं और कहते हैं कि चलो जाकर बात करते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि वो कब्जा ही कर ले, हमारी दुकान को ही ना हटवा दे, जबकि हमारी अपनी दुकान तो बहुत दिनों से चल रही है। अब ऐसी स्थिति में घर के परिवार के कुछ जिम्मेदार लोग मौके पर जाते हैं और जाने के बाद बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे तो कहासुनी शुरू हो जाती है। एक तो नई दुकान खुल रही थी कंस्ट्रक्शन की, एक पहले से दुकान खुली हुई थी। जो पहले से जिसकी दुकान खुली हुई थी उनके घर पे शादी समारोह था। तभी आपस में सलाह मशवरा किया कि अगर आज हम थाने चौकी के चक्कर लगाएंगे तो ऐसा ना हो कि हम लोगों को पुलिस उठा के ले जाए और इन लोगों को पुलिस ले उठा के ले जाए। ऐसी स्थिति में हमारे घर में जो शादी है उसमें विघ्न उत्पन्न हो सकता है, इसलिए आज बात नहीं करते, फिर बात करेंगे। कुछ इस तरह का सलाह मशवरा होता है और 23 मई 2024 की शाम की बात है। वो घर वाले, परिवार वाले सब लौटकर अपने अपने घर आ जाते हैं और आकर अपने शादी समारोह में लग जाते हैं। आखिरकार शादी समारोह की जब तारीख वगैरह निकल जाती है, ये बात कर रहा हूँ 24 मई 2025 की सुबह लगभग 5 बजे के आसपास का वक्त हो रहा था। घर परिवार के लोग इकट्ठा होते हैं। इकट्ठा तो इसलिए थे क्योंकि ज़्यादातर लोगों को सोच के लिए जंगल की तरफ जाना था। सोचे कि क्यों ना अपनी दुकान की तरफ चलते हैं, वहीं पास में नहर की पटरी है, सोच भी कर आएंगे, यानी कि टॉयलेट वगैरह, जो लैट्रिन वगैरह जाना है वहाँ सोच के लिए चले जाएंगे, वहीं से अपनी दुकान देख लेंगे, कहीं ऐसा तो नहीं है कि दुकान पे कब्जा हो या कुछ इस तरह की बातें थी। घर वालों के, परिवार वालों के दिमाग में कुछ ऐसे ही आता है। वो सोच के लिए निकल जाते हैं और साथ में अपने कुछ, किसी के हाथ में छोटी मोटी लाठी थी, किसी के हाथ में डंडा था, इस तरह से वहाँ पर वे पहुँच जाते हैं। तो नहर की पटरी के पास में खड़े हुए थे, वहीं पास में ही उनकी शॉप है, दुकान है, कंस्ट्रक्शन का सामान वहीं रखा रहता है और बिल्कुल ठीक बगल में ही उसके जो मुखिया है, मुखिया ने अपने भाई की दुकान खुलवाने के लिए उसने भी सामान डाल दिया था। अब इसी बीच में 2 स्कॉर्पियो कार आती हैं। सुबह के लगभग 5:30 बजे के आसपास का वक्त था। हल्का हल्का दिन निकल रहा था, लाइट भी वैसे गाड़ी जल रही थी, क्योंकि जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है वो तेजी के साथ कुछ ऐसा ही दृश्य, ऐसा ही सीन उसमें दिखाया जा रहा था। अब देखते ही देखते कहासुनी शुरू हो जाती है। जो 2 गाड़ियों में कुछ लोग आए थे, उनके हाथ में भी लाठी डंडे थे, किसी के हाथ में राइफलें थी, तो कुछ वैसे अपने अपने इंतजाम से आया होता। यहाँ पे लगभग 20-30 से ज़्यादा लोग थे और 20-30 से ज़्यादा लोग, जो कहासुनी शुरू हो जाती है कि तुमने दुकान क्यों खोली और तुम दुकान क्यों खोलना चाहते हो, हम पहले से काम कर रहे थे, इस तरह की बातचीत चल रही थी। और देखते ही देखते लाठी डंडे एक दूसरे के ऊपर चलना शुरू हो जाते हैं। जब लाठी डंडे चल रहे थे तो जो लोग इस गाड़ी में आए थे बैठकर, जिसमें 12-15 लोग थे, शायद उन्होंने अपने आप को घिरता हुआ देखा। उसके बाद फिर उनके पास वो, क्योंकि वो पूरी तैयारी के साथ आए थे, उनके पास हथियार थे और उन्होंने गोलियां चलाना शुरू कर दिया। देखते ही देखते बताया जाता है कि 1 मिनट के अंदर लगभग 12 राउंड गोलियां चलती हैं। साथ ही कुछ वक्त और बीत जाता है, बताया ऐसा जाता है कि लगभग 25 गोलियां चलती हैं। जब 25 गोली चलती हैं तो फिर जो लोग थे उनको बाकायदे टारगेट बनाया गया था, निशाना बनाया गया था। और एक सबसे पहली गोली मारी जाती है सुनील सिंह यादव को, जिनकी उम्र लगभग 40 साल के आसपास होती है। पिता का नाम इनके दयाशंकर होता है। इसके बाद फिर गोली मारी जाती है विनोद सिंह यादव को, जिनकी उम्र लगभग 50 साल के आसपास होती है। उनके पिता का नाम बबन होता है। और फिर तीसरे व्यक्ति को गोली मारी जाती है, उनका नाम वीरेंद्र यादव होता है, पुत्र काशीनाथ सिंह होता है, उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है। इसके बाद फिर मंटू यादव, पूजन सिंह, इस तरह से एक ही परिवार के
5 लोगों को गोली मार दी जाती है। अब यहाँ जब गोलियों की आवाज़ आसपास के गांव तक पहुंच जाती है, सुबह का वक्त था, बिल्कुल शांत इलाका था, कोई हंगामा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन हंगामा सिर्फ इस जगह पर हो रहा था जो अहियापुर गांव की उस दुकान की बात है जिस दुकान को खोलने के लिए एक दिन पहले ही छोटा मोटा झगड़ा हुआ था। और अगले ही दिन जैसे अपनी दुकान के आसपास इर्द गिर्द ये लोग घूम रहे थे, तुरंत ही दबंग व्यक्ति जो अपने भाई की दुकान खुलवाना चाहता था वो पूरी तैयारी के साथ हथियारों के साथ मौके पर पहुंच जाता है और लगातार ताबड़तोड़ जब गोलियां चल रही थी तो एक ही परिवार के 5 लोग निशाना बना दी जाते हैं। चीख पुकार की जब आवाज़ आती है उसके बाद फिर ये जो हमलावर होते हैं, अपराधी होते हैं, वो मौका पाते वहाँ से भाग जाते हैं। और जब भाग जाते हैं इसके बाद फिर गांव के लोग भी मौके पर आ जाते हैं और जहाँ जहाँ तक इन चीखों की आवाज़ सुनी जा रही थी वहाँ के लोग भी मौके पर पहुँच जाते हैं। तो पता चलता है कि जब लोगों ने अपनी आंखों से देखा तो सुनील सिंह यादव इसकी घटनास्थल पर ही मौत हो चुकी थी, साथ ही विनोद सिंह यादव ये भी मौके पर ही मर चुका था। बाकी जो लोग थे जिसमें वीरेंद्र यादव है, मंटू यादव है, पूजन सिंह है, इनकी सांसें चल रही थी। उसके बाद तत्काल प्रभाव से इन्हें कोचस में एक हॉस्पिटल है वहाँ पर लेके जाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल था, डॉक्टरों ने कहा कि इनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर है, हालत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए आप इन्हें जो हायर मेडिकल सेंटर है वहाँ लेके चले जाओ, हो सकता है कि वहाँ पे कुछ आराम मिल जाए। तो वहीं जो पास में इनके जो बहुत ज़्यादा नज़दीक हॉस्पिटल होता है वो उत्तर प्रदेश के बनारस का हॉस्पिटल इनके बहुत करीब लगता है। तो एक काम ये करते हैं कि यहाँ से वो हॉस्पिटल यानी कि बनारस की तरफ चल देते हैं और बताया जाता है कि मंटू यादव ने भी उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। बाकी जो पूजन सिंह था उसकी भी हालत गंभीर बनी हुई है। देखते ही देखते एक साथ एक परिवार के 4 लोगों की हत्या हो जाती है, मौत हो जाती है, मर जाते हैं और जो 5वां शख्स है वो जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था। बस ये कहानी, ये खबर इसलिए सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है कि कुछ लोग जो परिवार जिनके मरे थे उनके परिवार के लोगों ने सोचा कि पुलिस तो सबूत मांगेगी, अदालत तो सबूत मांगेगी, इसलिए कम से कम वीडियो तो बना ही लिया जाए। हालांकि वो जोर जोर से शोर मचा रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि अगर आपने कुछ ऐसा गलत हरकत करने की कोशिश की तो देख लेना हम तुम्हारा वीडियो बना रहे हैं और ये हम सरकार को, हम उच्चाधिकारी को, हम वकीलों को, इन सबको दिखाएंगे। और ये उन जिनको मारना था, जो पूरी तैयारी के साथ आए थे, उन्हें बिल्कुल डर नहीं था, बिल्कुल खौफ नहीं था, वो अपना काम करते चले जाते हैं। आखिरकार जब यहाँ 4 लोग की लाशें गिर जाती हैं, 5वां जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा था, इसके बाद फिर ये कहानी सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ तैरने लगती है। साथ ही वो वीडियो भी तैरने लगती है जिस वीडियो में दिखाया जा रहा था कि 1 मिनट के अंदर करीब 12 गोलियां चलाई जाती हैं। इसके बाद फिर वहाँ पर पहुँचने वालों में 4 थानों की पुलिस मौके पर पहुँच जाती है स्थिति का जायजा लेने के लिए, भांपने के लिए कहीं कोई बड़ी वारदात ना हो जाए। हालांकि इससे बड़ी क्या वारदात होगी, ये 4 लोग मारे जाते हैं। इसके बाद फिर एसपी, डीएसपी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर थे, गाँव का फिर दौरा करते हैं और उन अपराधियों को, उन आरोपियों को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे जिन्होंने ये गोलियां चलाई थी, जिसमें एक का नाम बताया जाता है मनोज मुखिया और दूसरा उसका भाई था संतोष। अब यही लोग हैं या फिर उन्होंने किसी और से कराया है काम, लेकिन दुकान खुलवाने वाले मनोज मुखिया और उसका भाई संतोष ही था। उसके परिवार के लोगों के पास पुलिस पहुंचती है तो घर के अंदर कोई भी सदस्य नहीं मिलता है, सबके सब मौका पाते ही मौके से फरार हो जाते हैं। अब इस घटना के बाद पुलिस को बड़ी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी क्योंकि जिनके लोग मरे थे उन्होंने अपनी इन लाशों को उठने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि हम इन लाशों को कभी भी नहीं उठने देंगे जब तक मुख्यमंत्री बिहार प्रदेश के यहाँ मौके पर नहीं आ जाते। हालांकि पुलिस प्रशासन ने समझाने की कोशिश की, एसपी, डीएसपी के साथ साथ डीएम, डीआईजी ये सब अधिकारी पहुंच जाते हैं, परिवार वालों को समझाते हैं, बुझाते हैं। उसके बाद फिर पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलता है कि पहले 2 फिर 1 और इसके बाद 4 लोगों की लाशें गिर जाती हैं। आखिरकार पुलिस ने इन आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश देना शुरू कर दिया और ये पता करने की कोशिश की तो घर परिवार के लोग बता रहे थे कि जिन लोगों ने गोलियां चलाई हैं वो सबके सब दबंग प्रवृत्ति के हैं। उनके घर में ऐसा कोई अपराध नहीं है जो नहीं होता है, वो चाहे छिनेती हो, चाहे वो नशे का कारोबार करते हो, सब कुछ कारोबार उनके यहाँ पर होता है। हालांकि पुलिस की जांच का विषय है कि उनके यहाँ क्या क्या कारोबार होता है, लेकिन वीडियो के अंदर गोली चलाने वाला भी दिखाई दे रहा है और जो गोली खा रहे हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। अब ये पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि वो पूरी ईमानदारी के साथ इस मामले की जाँच पड़ताल करे और अपराधियों को कम से कम समय में सलाखों के पीछे भेजे। और साथ ही जो भी एक स्थिति बनी हुई है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि फिल्मों में भी दिखाया जाता है, कोई आइटम सॉन्ग चल रहा हो उत्तर प्रदेश के ऊपर हो या फिर बिहार के ऊपर हो, तो जिसमें जब तक 10, 20, 50, 100 गोलियां ना चल जाएं तब तक वो गाना भी पूरे नहीं होता है, फिल्म का वो सीन भी पूरा नहीं होता है। कुछ इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति, कुछ इस तरह का अपराध यहाँ पर देखा जाता है। हालांकि उत्तर प्रदेश में काफ़ी हद तक ये अपराध कम हो चुका है, लेकिन अभी भी शायद बिहार के लोगों का ये कहना है कि बिहार में अपराध का बहुत ज़्यादा चरम स्थिति पर है। जब गोलियां चलना, लोगों को मरना, ये सब आम बात जैसी हो जाती है। पुलिस प्रशासन और इसमें बाकी लोग क्या कदम उठाते हैं वो देखने वाली बात है।